हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और अब 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि सामने आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ के समझना भी है और मुझे सुनना भी है ताकि जो है आप क्वेश्चन को पढ़ लें। देखो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में सबसे अहम बात ये होती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हम किसको माने, मतलब लेट किसको करें। ठीक है, अगर वो चीज़ समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन लिखा है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स। दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच का जो डिफरेंस है, अर्थात उनके बीच में जो अंतर है वो कितना है, 63 है। ठीक है, द रेशो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5 और दोनों ही जो इंटीजर्स हमें दिए गए हैं उनका रेशो हमें दे दिया गया 2:5। फाइंड द टू इंटीजर्स। अब जो है वो दोनों इंटीजर्स हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखो, आप लेट क्या करोगे, जब भी आपको रेशो दिया जाए, जब भी आपको रेशो दिया जाए तो यहीं से जो है हम क्या करते हैं, इसको मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेशो दिया हुआ है, रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स कितना दिया हुआ है, 2:5 दे रखा है हमें, है नहीं। जो दिया हुआ है उसको लिख देना होता है। ठीक है, फिर लेट द फर्स्ट इंटीजर, जो पहला इंटीजर है उसे हमने मान लिया 2x। हमने माना कि पहला जो इंटीजर है वो क्या है, 2x है। एंड दिस सेकंड इंटीजर, सेकंड इंटीजर हो गया 5x। ठीक है, भी रेशो दे रखा है कि ये दो रेशो 5 है, तो पहले को हमने मान लिया 2x और दूसरे को मान लिया हमने 5x। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स। दो पॉजिटिव इंटीजर्स का डिफरेंस कितना है, 63 है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर। तो यहाँ पे अंतर कर दो, 5x में से माइनस कर दो 2x। दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो हमेशा ध्यान रखोगे बड़े में से छोटे को क्या करोगे, माइनस कर दो। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे धनात्मक है, प्लस का है, दोनों प्लस के हैं। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 63। ठीक है, अब 5x माइनस 2x कितना होगा, 3x। 63 आ गया। ठीक है, अब ये क्या होगा, देखो 3 को कहाँ ले जाएंगे, इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे आ जाते हैं अब। ठीक है, 3x, यहाँ पे x को यहीं रोक लेंगे और 3 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी ये बताया था कि जब भी कोई संख्या जो है मल्टीप्लाई में होती है, जब भी वो मल्टीप्लाई वाली संख्या इक्वल के उस तरफ जाएगी तो वो कहाँ जाएगी, डिवाइड में। हमेशा उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो 63 डिवाइड में चला जाएगा 3, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 6 और 3 1 3। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट है, ठीक है, सॉरी हमारे पास x आ गया है। ठीक है, अब इंटीजर निकाल लेते हैं कि इंटीजर क्या क्या होते हैं। हमें दो इंटीजर निकालने थे, तो फर्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट इंटीजर क्या है हमारे पास, 2x है। हमने यही माना था, फर्स्ट इंटीजर 2x माना था, तो 2x लिखो, 2 तो ऐसे ही रहेगा। x की जगह पे हम 21 रख देंगे, 21 दूनी 42, 21 2 42। तो पहला इंटीजर आ गया हमारा 42 और सेकंड इंटीजर कितना होगा, सेकंड इंटीजर हमने बोला था 5x, तो 5x। x की जगह पे आप क्या रख देंगे, 21, तो कितना जाएगा, 21 5 105। ठीक है, तो आपके जो है दोनों इंटीजर्स पता चल गए। अच्छा, अब ये सवाल हम मतलब कि ये आपका आंसर सही है या गलत है, इसका पता कैसे लगा सकते हैं। तो फिर से वही आ जाओ, देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 63, है नहीं। आपको मैं ये भी बता रहा हूँ, जो हमारी पुरानी बुक थी एनसीईआरटी की, जो पुरानी बुक थी
ठीक है। उसमें क्या था कि क्वेश्चन दे दिए जाते थे और क्वेश्चन का जो आंसर था वो बिल्कुल जो है बुक के बैक साइड में दे दिया जाता था एक्सरसाइज के हिसाब से, क्लियर है। लेकिन इस बुक में आपको आंसर नहीं बताया गया है, बट आप चेक कैसे करोगे कि आपका आंसर सही है या गलत है? तो क्वेश्चन पढ़ोगे अपने आप ही आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ है कि दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और उनके बीच का जो डिफरेंस है, उनका अंतर जो है वो कितना है, 63 है। तो हमारे पास दोनों इंटीजर आ गए, ठीक है। आप जो है रफ वर्क कर सकते हो, रफ वर्क यहाँ पे रफ वर्क कर लो साइड में या यहाँ पे 105 में से माइनस कर दो 42, ठीक है। 42 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? देखो 5 में से 2 गया 3 बज गया और 10 में से 4 गया 6 बज गया। तो जितना वो कह रहा था उतना ही तो आया हमारा, है कि नहीं भाई? दोनों का डिफरेंस कितना आता है? 63। हमने जो है बड़े डिजिट में से छोटी डिजिट को माइनस करा, कितना आया? 63। और इससे हमें ये पता चल जाता है कि हाँ भाई हमारा आंसर सही है। वैसे आपको यहीं तक करना है, बट ये चेक करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आंसर को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो कैसे करना है। ओके, अब आप इसे जो है लिख लो, फिर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज कॉइन्स एज सी हैज 5 रुपी कॉइन्स। अर्थात रूबी के पास 5 के जितने सिक्के हैं उसका 3 गुना उसके पास 2 के सिक्के हैं। क्लियर है बात? समझ में आ गया? 5 के जितने भी सिक्के हैं उन उसका 3 गुना उसके पास 2 के सिक्के हैं, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन लिखते हैं, चलो। सी हैज 5 रुपी कॉइन्स। सी हैज 5 रुपी कॉइन्स बी एक्स, हमने उसको मान लिया क्या? बी एक्स। उसके पास 5 के सिक्के हैं एक्स, ठीक है। देन लेट करा हमने, इसको माना है लेट, ठीक है। सी हैज 2 रुपी कॉइन्स बी 3x। बी 5 के टोटल उसके पास सिक्के हैं x, ठीक है। और जितने 5 के सिक्के हैं उसका 3 गुना क्या है? उसके पास 2 के सिक्के हैं, तो इसीलिए ये कितना हो गया? 3x। तो ये तो सिक्के हो गए, ठीक है, कि 5 के हमारे पास इतने सिक्के हैं और 2 के हमारे पास इतने सिक्के हैं। लेकिन 5 के जो सिक्के हैं उनकी कुल वैल्यू क्या है, ठीक है, उनकी कुल वैल्यू क्या है? तो पहले वैल्यू पता कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ 5 रुपी, 5 रुपए की वैल्यू कितनी है टोटल? जो 5 के सिक्के हैं उनकी टोटल वैल्यू कितनी है? तो जितने सिक्के हैं उसमें 5 के मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही वैल्यू निकाल लो, वैल्यू ऑफ 2 रुपी कॉइन्स। यहाँ कॉइन्स जरूर लिखें आप, ठीक है। देखो 3 के टोटल सिक्के कितने, 2 के टोटल सिक्के कितने थे? 3x। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 की या 2 रुपए के जितने भी कॉइन्स हैं उनकी टोटल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमें वैल्यू पता चल गया और कॉइन्स की संख्या भी हमने मान रखी है पहले से ही। लेकिन क्वेश्चन में वो क्या, अब आगे कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन में क्या रखा है? इफ सी हैज अ टोटल रुपीज 88, अर्थात जितनी हमारे पास रुपए हैं, 5 के कितने रुपए हैं टोटल, और 6 के 2 के सिक्कों की टोटल कितने रुपए बनते हैं, उन सबको क्या कर दो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके जोड़ दो सबको, ठीक है। तो 5x प्लस में 6x बराबर कितना आ जाएगा? 88, ठीक है। इसको करो 5x प्लस 6x कितना हो जाएगा? 11x। 88 x को रोकोगे तो 88 अपॉन में क्या हो जाएगा? 11। 11 वन जा 11, 11 8 जा 88। तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया? 8 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 8 आ गया, है नहीं। अब आपको क्या करना है? हमें सिक्के तो निकालने थे, कितने कितने सिक्के हैं। तो x आ गया 8, अर्थात जो 5 रुपए के सिक्के हैं वो कितने हैं? 8, ठीक है। यहाँ पे जो लिख दो, स्टेटमेंट लिख दो, टोटल नंबर
ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। 5 रुपए के टोटल कॉइन्स कितनी है हमारे पास, x, और x कितना आया 8, तो 8 सिक्के हैं 5 रुपए के, ठीक है। अब 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे, देखो टोटल नंबर ऑफ 2 रुपए कॉइन्स। 2 रुपए के टोटल कॉइन्स कितने हैं, ये था 3x है नी, और 3x की जगह रख दो 8, 8 3 जा 8 3 24, 8 3 जा 24। तो हमारे पास 2 के जो सिक्के हैं वो है 24 और 5 के सिक्के कितने हैं वो 8। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। अब इसे आप करें, ठीक है। आगे के 2 क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके बाय।